तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 क्वेश्चंस जो भाई हर एक यूनिवर्सिटी का बंदा आपसे पूछेगा जब आपकी जीटी इंटरव्यू होएगी। वो कोई भी यूनिवर्सिटी की हो सकती है। जो मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा ये भाई पूछेंगे ही पूछेंगे वो। तो भाई सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है वो है कि व्हाई डिड यू नॉट चूज योर होम कंट्री एंड व्हाई डिड यू चूज ऑस्ट्रेलिया। तो उसका सिंपल सा आंसर मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करके बता दूंगा। उसके अंदर आपने सिर्फ ये बोलना है कि भाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा प्रेशर पुट करता है स्टूडेंट्स के लिए जब वो एंट्रेंस एग्जाम्स लेते हैं फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मेडिकल, जो भाई स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। दूसरा पॉइंट आप ये बोल सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज होती है और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देते, तो इसके कारण यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है जितना बाहर का है। थर्डली आप बोल सकते हो कि भाई मेरे को पता है कि इंडियन सरकार भाई बहुत ज्यादा इंसेंटिव यूज कर रही है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, बट मेरे को पता है कि उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा एंड उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम और इन्वेस्टमेंट लगेगी उसको एक पॉसिबिलिटी लेकर आने के लिए। और भाई व्हाई डिड यू चूज ऑस्ट्रेलिया का आप सिंपल सा आंसर दे सकते हो कि भाई यहाँ का वेदर अच्छा है, यहाँ का वेदर सिमिलर टू इंडिया है और ज्यादा इतना हार्श नहीं है। आप अलग अलग कंट्री के साथ कंपेयर कर सकते हो जैसे कि कनाडा, अमेरिका, यूके की, वहाँ पे क्राइम रेट ज्यादा है या फिर आप वो एक्सपेंसिव ज्यादा है। और आप बोल सकते हो दैट ऑस्ट्रेलिया ऑफर्स अ डाइवर्स कल्चर जो आप अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हो और आप इंटरनेशनल कनेक्शंस बना सकते हैं इसके साथ। तो भाई सेकंड क्वेश्चन जो आपसे वो पूछ सकता है वो है कि ये क्या था, What do you know about your course। इसके वो भाई आपके कोर्स के बारे में पूछ रहा है कि आपको कोर्स की क्या नॉलेज है। तो भाई आपने उसके अंदर ये बताना है कि उसके कितने यूनिट्स आप पढ़ोगे, उसकी फी कितनी होगी और वो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट कितनी है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, आप ये बताकर आप बोल सकते हो मैं ये वाला कोर्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसके साथ मेरे को वेरियस स्किल्स मिलेंगे जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ डिफरेंट करियर्स के साथ बियॉन्ड मेरे प्रोफेशन से। आप इसके अंदर ये भी बोल सकते हैं कि क्या बोल सकता है बंदा, 5 स्किल सेट बता दो जो आप लर्न करोगे अपने एक स्किल के थ्रू, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के पेज के अंदर फाइंड कर सकते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन वो पूछता है वो है कि दैट व्हाई डिड यू चूज आर यूनिवर्सिटी ओवर एनी अदर यूनिवर्सिटी। तो भाई आप इसके अंदर सिंपल सा बोल सकते हो कि भाई की रैंकिंग बता सकते हो कि इसकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटी से कंपेयर करा बट इसकी रैंकिंग और इसकी फैसिलिटीज ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है, इसके कारण मैं ये वाली यूनिवर्सिटी में आ रहा हूँ। एंड सेकेंडली आप बोल सकते हो कि इसके मल्टीपल कैंपसेस हैं, अगर हैं तो कैंपसेस के बारे में आप जान लेना कि उनके कैंपसेस कहाँ कहाँ हैं और सिटी और उन लोकेशन के नाम याद कर लेना। और आप ये बोल सकते हो कि भाई इस यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी क्वाइट अफोर्डेबल थी एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज एंड मेरे को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल रही थी। ये आप आंसर के साथ भाई इंटरव्यू सेटिस्फाई हो जाता है और मैंने भी यही आंसर यूज करा था अपनी जीटी इंटरव्यू RMIT यूनिवर्सिटी की क्लियर करने के लिए। और आखिरी क्वेश्चन भाई जो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है वो है कि क्या पूछता है साला इंटरव्यूअर ऐसा, आपके फंड्स के बारे में। इसके अंदर भाई आपने अपने फंड्स के बारे में बताना होता है। इसके अंदर आपने अपनी टोटल फैमिली इनकम पे फादर की और मदर की बतानी होती है कि उनकी कितनी है। एंड उसके बाद अगर उनके पास कोई प्रॉपर्टीज है आपने उसकी वैल्यू बतानी होती है। एंड FDs, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जितनी भी आपकी अलग अलग एरिया के अंदर वो आपने सारी बता के उनको सम टोटल देना होता है कि हमारे पास इतनी सेविंग्स है तो मेरे पेरेंट्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेरी ट्यूशन फी एंड लिविंग एक्सपेंडिचर आराम से पे ऑफ कर सकते हैं। तो ये थे 5 क्वेश्चंस भाई जो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा ही पूछेगा अगर आप जीटी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो ये 5 क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर और आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना।